हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, क्योंकि फ़तेह की थी थोड़ी सी तबीयत ख़राब, तो उसको यहीं पर दिखाने आते हैं हम दिल्ली के अंदर, क्योंकि इसका ऑपरेशन भी यहीं हुआ था, तो इसका ट्रीटमेंट यहीं का चलता है। तो करीब हम निकल गए थे घर से 6:30 बजे और 8:30 बजे हम दिल्ली पहुँच गए। यहाँ पर फ़तेह को घूमना था नीचे, तो अपने पापा से वो बार बार जिद कर रहा है कि पापा मुझे नीचे घूमना है, तो बस उसके पापा उसको नीचे घुमा रहे हैं। तो फ़तेह को हमने डॉक्टर को दिखा दिया है और उसने दवाइयाँ वगैरह सब बता दी हैं, लिख दी हैं, और कुछ टेस्ट बताए हैं वो कराने हैं। यहाँ पर हम पापा का वेट कर रहे हैं। पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे, हमें मिल नहीं रहे थे, उनका फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। आ गए हैं पापा और हम चल दिए हैं पार्किंग की तरफ। तो आ गए हैं हम घर और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:30, करीब 11:30 बजे हम वहाँ से फ्री हुए थे। काफ़ी टाइम लग गया हमें पार्किंग में अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए, क्योंकि पार्किंग वहाँ पर 3 फ्लोर पर है और सारी है बेसमेंट में, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पापा ने जबकि उसका नंबर भी अपने फ़ोन में लिया हुआ था, फ़ोटो क्लिक कर लिया था, लेकिन वो नंबर ही हमें नहीं मिला, पिलर नंबर, तो बहुत टाइम लगा उसमें। बाकी रूबी, गौरव और फ़तेह तीनों आ गए हमारे साथ, क्योंकि दोपहरी हो रही है एक तो, और पापा बोले कि अब जाके खाना बनाएगी तो परेशान होगी, तो इससे बेटर है कि साथ ही चलते हैं। फ़तेह को हो रहा था कल से बुखार बहुत ज़्यादा, मतलब रात दवाई दी तो उतर गया था, फिर दोबारा से दोपहर रात के टाइम 3 बजे फिर चढ़ गया था। तो दवाई दे रहे हैं तो उतर रहा है, नहीं तो फिर से हो जा रहा है। उसको बुखार बार बार क्यों होता है? क्योंकि उसको ना यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको ये प्रॉब्लम बार बार हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन उसको बार बार हो जाता है। तो बस इसीलिए दिखाने गए थे। इसका बुखार जब तक इसको वहाँ पर नहीं दिखाते ना, दिल्ली के अंदर नहीं दिखाते हैं, तब तक बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो बस दे दी है डॉक्टर ने दवाई और कुछ टेस्ट बताए हैं कि फ़िलहाल ये दवाई दो आप बच्चे को, और टेस्ट करा के लेके आना, फिर दिखाना, उसके बाद फिर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो दवाई देगा। तो बस अभी आ गए हैं घर और मम्मी ने बना रखे हैं छोले चावल, तो सभी अभी बैठ के खाएंगे खाना, क्योंकि हम कुछ नहीं खा गए हैं। 1-2 चिप्स वगैरह लिए थे, तो उनसे पेट थोड़ी भरता है, तो अभी सारे बैठकर खाएंगे छोले चावल। तो मैं ले आई हूँ थाली लगाकर चावल और छोले, उसके साथ सारी सैलेड काट लिया, टमाटर, खीरा और प्याज, और जोरावर बैठ भी गया खाने के लिए। रूबी भी खा रही है। मैं पापा को बोल रही हूँ कि पापा जी आप भी आ जाओ, बैठ जाओ। मम्मी गूंद रही हैं आटा। मम्मी बोले कि शायद चावल कम रहेंगे तो फटाफट से रोटियाँ बना देती हूँ। तो जब तक हम चावल खाएँगे मम्मी बना देंगी जल्दी जल्दी रोटियाँ। टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और हम चल दिए हैं रूबी को छोड़ने के लिए छावनी। मैं पापा से बोल रही थी कि पापा जी आप इनको छोड़ भी आना और मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा देना। जोरावर भी हमारे साथ ही आया है, तो पापा बोले ठीक है, उधर से आते हो आप गाड़ी चलाना सीख लेना। उसको छोड़ आए हैं और हमने लेना था तेल, सरसों का तेल, तो हम ले रहे हैं यहाँ पर सरसों का तेल। टाइम हो रहा है सुबह के 10 और आज मैंने ठान लिया है कि आज मैं पापा की अलमारी ठीक करके ही रहूँगी। कई दिन से सोच रही हूँ कि इसको साफ़ करूँगी, इसको अरेंज करूँगी। इसमें पापा के और मेरे भाई के, अभी के कपड़े इधर उधर फैले पड़े हैं, तो मैंने सोचा कि आज तो इसको ठीक ही करना है। जितने कपड़े निकले जा रहे हैं मैं पापा से पूछे जा रही हूँ कि पापा जी ये पहन लोगे, अब ये पहन लोगे? पापा कह रहे हैं कि नहीं बेटा, जो मुझे सही लगेगा मैं वो पहन लूँगा। तो बस जो पहनने लायक कपड़े हैं वो ही आज अलमारी में रहने वाले हैं, बाकी सब आज बांध कर रखने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे मिल गई पापा की घड़ी, जिसका ना शीशा टूटा हुआ था, तो मैं पापा को बोल रही हूँ पापा जी शीशा टूटी हुई घड़ी अच्छी नहीं होती है, आप इसको ठीक करा लो। तो पापा बोले ठीक है, आप मेरे जो शेविंग वाला बैग है ना उसमें रख दो, तो मैंने उसमें रख दी। और बहुत सारे सैंडो टी शर्ट निकले जा रहे हैं। मैं पापा को बोल रही हूँ पापा जी ये सब पहन के रहो, क्योंकि अभी तो पहनता नहीं है। उसके बाद मिल गई मुझे अभी की लुंगी। जब अभी तमिलनाडु गया था ना घूमने, तो वहाँ पर उसने मंदिर में विज़िट करने के लिए ये लुंगी खरीदी थी, तो पापा बोले कि आज इसको पहन लेता हूँ। मैंने कहा चलो पहन लो, लेकिन फिर पापा ने पहनी नहीं, पापा को अच्छी नहीं लगी। देखिए पूरा कमरा ऐसे फैला दिया है मैंने, मतलब पूरी अलमारी का जो जितना भी
बिना यूज़ के कपड़े थे ना वो सब बाहर कर दिए हैं। जैकेट्स वगैरह थी, कोट थे जिनको अभी पहनता ही नहीं है बिल्कुल भी, वो सब निकाल दिए हैं। और मेरी अम्मा आ गई हैं कि मुझे भी मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के दे दे, मुझे नहाना है। तो उनको दे दिया है मैंने उनका सूट निकाल कर, और अब उसके बाद लग गई हूँ मैं अपने काम पर। जितने कपड़े मुझे अलमारी में रखने हैं सिर्फ वही तय करके रख रही हूँ। इस बैग में मैंने पापा की सॉक्स वगैरह और जो हैंकी वगैरह होते हैं वो रख दिए हैं। ये हैं जितने भी सूट हैं ना उनके अलग अलग कवर हैं। तो जितने सूट हैं कि मुझे लगा कि नए हैं या ड्राई क्लीन हो रखे हैं वो सिर्फ अलमारी में रखे हैं। उसके अलावा जितने भी एक्स्ट्रा हैं सब मैंने कर दिए हैं अलमारी से बाहर। ये पापा की कुछ शर्टें हैं, उनको कर रही हूँ मैं तह बनाकर अंदर अलमारी में रख रही हूँ। सारी अलमारी तो मैंने कर दी है ठीक, सारी जमा दी है। जितने भी कोट जैकेट निकले हैं उनको सबको तह करके मैं बांध दूंगी एक दुपट्टे में करके। दुपट्टा मैंने मेज़ पर फैला लिया है और एक एक करके सारे तह बना कर रख दिए हैं, और इसको रखूँगी मैं गांठ लगाकर बेड के अंदर। तो हटा लिया है मैंने गद्दा, क्योंकि मुझे चादर भी चेंज करनी है। जब मैंने बेड खोला तो मुझे दिखा कि इधर उधर बैग पड़े हुए हैं और मतलब किसी अरेंजमेंट से सामान नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ये बैग निकाला, देखा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें मेरे भाई की यूनिफॉर्म थी जो उसकी ट्रेनिंग टाइम की हैं। उसके बाद जैसे ही मैं सारे कपड़े निकाल रही थी ना तो मुझे छोटे छोटे कपड़े मिलने लगे। कुछ कपड़े जोरावर के थे, कुछ मेरे थे, मेरे बचपन के, और कुछ मेरे भाई के थे। तो जोरावर उनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि मम्मा आप इतनी छोटी भी थी। तो बस बेड का सारा सामान निकाल लिया है मैंने, और बेड साफ़ भी कर दिया है, झाड़ू लगा दी है उसमें, और मैंने डस्टिंग भी कर दी है उसकी। उसके बाद मैंने बिछा ली है इसमें चादर, और जोरावर मेरे पास ही घूम रहा है कि क्या कर रही हो आप, इतने सारे कपड़े क्यों निकाल रखे हैं। पापा भी देख रहे हैं कि क्या क्या कपड़ा है यूज़ का, ये क्या क्या नहीं है। यहाँ पर रेन कोट वगैरह पड़ा हुआ था, उसको देख रहे थे। तो बस एक एक करके सबसे पहले रख रही हूँ मैं गर्म जो रजाइयाँ होती हैं और गद्दे होते हैं उनको, वो तो मैंने रख दिए हैं, जमा दिए हैं। अब बारी है जो कंबल और खेस वगैरह इधर उधर पड़े हुए थे उनको मैं एक पुराने खेस के अंदर तह बनाकर फोल्ड करके रख दूंगी, जिससे कि मम्मी को सारा सामान आसानी से मिल भी जाए और सारा बेड फैला ना रहे, बिल्कुल भी सारा सामान जो है वो एक जगह एडजस्ट रहे। सारी गर्म चादर और कंबल वगैरह सब मैंने एक तरफ रख दिए हैं फोल्ड करके। अब बारी है जो सर्दियों के कपड़े पहनने वाले हैं ना, कुछ अभी के हैं, कुछ पापा के हैं, एक दो स्वेटर मम्मी का है। मम्मी का तो ज़्यादा नहीं है, पापा और भाई के ही ज़्यादा कपड़े हैं। तो एक एक करके उनको मैं एक थैले में जमा रही हूँ, जिससे कि मम्मी को जब सर्दियाँ आए ना तो मम्मी को मुझसे पूछना ना पड़े कि तूने गर्म कपड़े कहाँ रखे हैं। तो मैंने मम्मी को पहले ही बता दिया कि इस बैग में मैं सारे पहनने वाले गर्म कपड़े रखने वाली हूँ। गर्म कपड़े तो मैंने जमा दिए हैं, लेकिन मुझे जो छोटे छोटे कपड़े मिले थे ना मेरे भाई के और मेरे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि आज मैं अपने भाई को ये छोटे छोटे कपड़े भेजती हूँ। अच्छा लगता है जब हमारे बचपन की कोई चीज़ या कुछ कपड़े हमें मिल जाए ना, तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि हाँ जैसे हम बचपन में चले गए। तो मैं अपने भाई को भेज रही हूँ फ़ोटो खींच कर। फ़ोटो मैंने उसको भेज दिए हैं और पूरा बेड भी जमा दिया है, लगा दिया है गद्दा, और चादर भी चेंज कर रही हूँ। एक नई चादर मुझे बेड में से मिली है, उसको आज बिछा रही हूँ। बल्कि मम्मी मना कर रही थी कि मत बिछाई इसको, ये वाइट है, गंदी हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, वॉशिंग मशीन में सब धुल जाएगी, मैं तो इसको बिछा के रहूँगी आज। तो बस चादर बिछा दी है। जोरावर जब से पूरे सामान पे भागा फिर रहा था, फिर मम्मी ने इसको फ़ोन दिया कि थोड़ी देर अपने कार्टून देख ले, तब जाके ये शांति से बैठा। नहीं तो इसने तो पूरी
आतंक मचा रखा था मेरे कपड़ों के ऊपर, इधर भागना उधर भागना। वैसे तो मैं जोरावर को ज़्यादा फ़ोन देना पसंद नहीं करती हूँ, नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन वो जब बिल्कुल अति कर देता है ना जब, तो फिर देना पड़ता है कि भाई आराम से एक साइड बैठ जा, मैं काम कर लूँ। तो बस पूरा कमरा खाली कर दिया है मैंने और चादर बिछा दी है, सोफ़े वगैरह भी ठीक कर दिए हैं और तकिए का कवर चेंज कर दिया है। काफ़ी टाइम लग गया मुझे इन सबको अरेंज करने में। और देखिए अलमारी भी सारी सेट हो चुकी है। पापा के कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, सूट्स अलग कर दिए हैं जो यूज़ वाले हैं सिर्फ। सूट्स वैसे गर्मी में तो कौन ही पहनता है, तो भाई के कपड़े अलग कर दिए हैं। पहले क्या था ना, दोनों के कपड़े मिक्स हो रखे थे, पापा अपने ढूंढते थे तो अभी के मिल जाते थे, अभी ढूंढता था तो पापा के कपड़े मिल जाते थे। शाम का टाइम है, करीब 5:15 हो रहे हैं और मैं हो गई हूँ तैयार। अभी मैं जाने वाली हूँ अपनी मासी के घर। मेरी मासी हैं मेरी मम्मी के चाचा की बेटियाँ जो हमारे गांव में रहती हैं, मतलब हमारे गांव में भी आई हैं वो भी। काफ़ी टाइम से मम्मी बोल रही थी कि जाना है, उनसे मिल के आना है, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था, तो फाइनली आज जा रहे हैं। तो पहुंच गए हैं हम अपनी मासी के घर और मासी के घर पे 5-6 ट्रक खड़े हुए हैं और एक जेसीबी खड़ी हुई है। जेसीबी भी नहीं, वो ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने मशीन लगाई हुई है। तो जोरावर देखकर एकदम से पागल हो गया, मामा देखो नानी के घर पे जेसीबी भी हैगी, 4-5 ट्रक हैंगे, मेरे फ़ोटो खींचो, मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा बेटा ट्रक बहुत बड़े हैं, नहीं चढ़ सकते। तो ये है मेरी मासी का घर, काफ़ी लंबा चौड़ा बना हुआ है और बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं मासी ने। मेरी छोटी मासी को भी है मेरी तरह प्लांट लगाने का शौक़, तो उन्होंने काफ़ी सारे प्लांट लगाए हुए हैं, फूलों वाले भी लगाए हुए हैं। तो मैं मासी से बोली कि मासी मुझे भी देना, मैं भी 1-2 पेड़ लेके जाऊंगी। तो मासी बोली कि ठीक है लेके जाइए, कोई बात नहीं। तो इधर मासी निकाल रही है, मेरी बड़ी वाली मासी निकाल रही है भैंस का दूध। तो करीब 1.5 घंटा बैठे हम मासी के पास और चल दिए हैं घर के लिए। मासी भी छोड़ने आई हैं, उनकी सास भी हमें छोड़ने आई हैं। और देखिए इतने सारे पौधे ले आई हूँ मैं अपनी मासी से। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और करीब 7:30 बजे हम आए थे मासी के घर से। एक बार चले जाएं तो मासी बिल्कुल भी आने नहीं देती हैं। अभी भी शिकायत कर रही थी कि अगर तू इतने दिन से आई हुई है तो आज ही आ रही है, आज तुझे टाइम मिल रहा है, और आई भी है तो इतनी लेट, क्योंकि हम करीब 5 बजे गए थे घर से। तो कह रही कि आना है तुझे फिर से और सुबह के टाइम आई हो, पूरा दिन यहीं रहना है। मैंने कहा ठीक है आ जाऊँगी। बाकी मासी के वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, तो कुछ पौधे लेके आई हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैं एक बैग में करा के लेके आई हूँ उनसे पौधे। अभी नहीं लगा पाई हूँ, कल लगाऊंगी उनको। वैसे जाना तो मुझे आज अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने था, वो भी आई हुई है छुट्टियों में। कई दिन से प्लान बना रही हूँ कि आज जाऊँगी। आज फाइनली सोचा था कि जाऊँगी, लेकिन मम्मी बोली कि मासी के घर हो जाते हैं, क्योंकि जिस दिन से मैं आई हूँ मम्मी उस दिन से मुझे बोल रही हैं कि मासी के घर चलना है। क्योंकि मासी की एक बहन है यहीं पर पड़ोस गाँव में, तो उनके हस्बैंड गुजर गए, तो मैं नहीं जा पाई और मम्मी गई थी लेकिन मासी से नहीं मिली थी। तो मम्मी बोली कि तू भी नहीं गई है वहाँ पर, तो मासी से एक बार मिले आते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो मिल आते हैं। तो बस अभी खाना वगैरह सबने खाया है और मैं आई हूँ थोड़ा सा घूमकर। अभी कराऊंगी मैं जोरावर को उसका होमवर्क। सुबह के टाइम अगर मैं इसको कराऊँ तो उस टाइम नींद में रहता है, कई बार भूल जाती हूँ जैसे मैं काम कराना, तो इसीलिए अभी करा के उसका होमवर्क उसको फ्री कर दूँगी बिल्कुल। सुबह उठ के 7:30 बजे उठता है वो, 8 बजे से उसका ट्यूशन है, तो इसीलिए अभी फ्री कर दूँगी तो आराम से उठेगा फिर कल। तो बस कुछ ऐसा रहा मेरा आज का और कल का ये दिन। कल ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस फतेह को ही डॉक्टर के पास दिखा के लाए थे और फिर आकर खाना वगैरह खाकर थक गए थे तो सो गए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर रूबी को छोड़ के आए छावनी। तो बस इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।